दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेवल ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्तर पर है, लेवल 400 से ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने पहुंचे, जिसमें तमाम जानकारियां यहां पर दी गई हैं, कई फैसले यहां पर लिए गए हैं। और जिस तरीके से धुआं है चारों ओर, ग्रैप का नंबर ही बदलेगा या सिर्फ स्थितियां भी बदलेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं, जैसे घर या भवन निर्माण का या तोड़फोड़ का काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा खुदाई के ऐसे काम जो बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने की पाबंदी होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। ईंट के भट्टे बंद किए जाएंगे। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जब तक कि ग्रैप 3 लागू होगा, क्लास ऑनलाइन चलेगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों की उन डीजल बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी जो BS6 नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक बसें या दूसरे राज्य की CNG बसें और दूसरे राज्य की BS6 बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। दिल्ली NCR में सांसों पर संकट जारी है। दिल्ली का AQI 420 के पार हो गया है। दिल्ली का AQI डार्क रेड जोन में है। वहीं नोएडा का AQI 350 के पास दर्ज किया गया। अभी प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। AQI में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। NCR में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्रैप की स्टेज 3 लागू कर दी और जिसके साथ कई प्रतिबंध भी लागू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम एलिवेटेड पे मौजूद है और आप देखेंगे किस तरीके से जो सामने की बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से धुंधली हो गई, ओझल हो गई है और दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से कमोबेश स्थिति 2 दिन से है, सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है, वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। और दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 400 के पार है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 350 दर्ज किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है और जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। लिहाजा लगातार जो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट है, जिला प्रशासन है, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और तमाम अथॉरिटीज हैं, लगातार अपील कर रही है लोगों से जो स्पीड लिमिट है उसको नियमित की जाए, उसको संतुलित की जाए और माना जा रहा है आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे की जो लिमिट्स है उसको तय किया जाएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि किस तरीके से जो ग्रैप की स्टेज 3 लागू की गई है उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, रोड निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा और CND वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो ट्रक का इस्तेमाल होता है, यानी जो CND वेस्ट को कैरी करते हैं, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रमुख सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की बात कही गई है। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। आज सुबह गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है, जो रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। पूरे शहर में सफेद रंग की चादर से ढकी हुई है। ऐसे में दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद भी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके चलते कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। मौसम में तब्दीली होने के साथ साथ ही दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जाता है। यही कारण भी है एहतियात के तौर पर जहां NGT कई सख्त कानून बनाती है, तो वहीं आज से दिल्ली में ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक एक धुंध का साया आपको नजर आ रहा होगा। सोचने वाली बात यह है, इसे स्मॉग कहा जाए या फॉग कहा जाए। आज के अगर AQI लेवल की मैं बात करूं तो सुबह का AQI लेवल 336 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। पड़ोस से ही सटे दिल्ली में आज से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, जिसके चलते अब आप घर में कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं करा सकते हैं, कोई गहरी खुदाई नहीं कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, दिल्ली में अन्य प्रदेशों से आने वाले वाहनों की एंट्री पूर्णतः बंद कर दी गई है। सिर्फ वही वाहन दिल्ली में एंट्री कर पाएंगे, जो BS6 वाहन है वही दिल्ली में अंदर एंट्री कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 8वीं क्लास तक के तमाम जो स्कूल हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तमाम जो क्लासेस होंगी 8वीं तक क्लास तक की, वो ऑनलाइन चलने वाली हैं। हालांकि गाजियाबाद में भी ग्रैब 2 लागू हुआ था, उसके बाद से कई एहतियातन यहाँ पर काम भी किए गए। नगर निगम द्वारा लगातार छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी बसें या डीजल की जो बसें हैं या वाहन है, उनको भी लगातार RTO विभाग द्वारा सीज किया जा रहा है। दिल्ली में स्मॉग का कहर जारी है। यहां प्रदूषण थम नहीं रहा। कई जगहों पर AQI 400 के पार कर गया है। आनंद विहार इलाके की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में शामिल है। वजह यह है कि दिल्ली का एंट्री पॉइंट ये है। दिल्ली में GRAP 3 लागू हो गया है, यानी कि अब कड़े मेजर्स जो है वो अपनाए जा रहे हैं प्रदूषण से लड़ने के लिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के आनंद विहार में, और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तरफ आपको आनंद विहार का बस अड्डा दिखता है तो दूसरी तरफ ये कौशाम्बी का बस अड्डा दिखता है। अभी तो इसमें जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो CNG गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं। अब GRAP 3 लागू होने के बाद BS3, BS4 इंजन वाली 4 पहिया जो वाहन है उनकी दिल्ली में एंट्री, चाहे वो गाजियाबाद से हो, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर से हो, फरीदाबाद से हो, गुड़गांव से हो, दिल्ली में उन एंट्रियों को बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही लगातार पानी के छिड़काव को तेज़ करने का भी निर्देश दिया गया है सड़कों में। और आनंद विहार इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, अभी भी यहाँ पर 444 के लगभग AQI बना हुआ है, जो कि खतरनाक स्थिति पे है। आनंद विहार उन जगहों में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहता है। उसका कारण यही है कि ये एक इंटरकनेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर यूपी और दिल्ली का जो ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पर यूपी से आने वाले तमाम लोग इसी जगह से दिल्ली में जाते हैं। गाड़ियों की संख्या हो, बसों की संख्या हो, अंदाज़ा लगा सकते। देखिए कितनी बसों की लाइनें यहाँ एक मिनट में नज़र आ रही हैं। और ऐसे में फ़िलहाल कोई एनफोर्समेंट की टीम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि दिन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एनफोर्समेंट टीम को भी तैनात किया जाएगा, जो ये इंश्योर करेगी कि दिल्ली में प्रतिबंधित गाड़ियाँ ना जाए। GRAP 3 के तहत कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है।